नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ घटा है। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान जो गुस्ताखी कर रहा है, ड्रोन के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए और जो उनकी एयर फ़ोर्स है, उसके विमानों के ज़रिए भारतीय सरहद का अतिक्रमण यानी घुसपैठ करना। नंबर 2, नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना, यहाँ तक कि जो अलग-अलग समुदायों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको निशाना बनाना, हमारे डिपो को निशाना बनाना। और कल तो हद हो गई, हमारे जो एयर बेस हैं, सेना के एयर बेस हैं, उनको निशाना बनाया गया। और उसके बाद भारत ने जो ट्रीटमेंट उसको दिया है, अब वो ना केवल खुद कराह रहा है, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत की क्षमता एक्चुअल में क्या है और वो क्या कर सकता है। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो ये बानगी है, जो कुछ हम, आप और दुनिया देख रही है। उसके 4 सैन्य एयर बेस को एक तरीके से उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है। वहाँ से अब वो ऑपरेशनल कंडीशन में रह नहीं गए हैं और कई दूसरी जगहों पर भी सटीक प्रहार किए गए हैं, वार किए गए हैं। इसके उलट यानी इसका जवाब देते हुए बौखलाहट में सुबह के समय तड़के पाकिस्तान ने फतेह-1 एक मिसाइल के जरिए दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की सीधे, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा पीड़ा हुई है रावलपिंडी में जो एयरबेस है उनका, नूर खान के नाम पर, उसको भारतीय जेट्स ने निशाना बनाया है। वो सेना का मुख्यालय है पाकिस्तान की और रावलपिंडी में उनके एयरबेस को निशाना बनाया जाना, जहाँ से इनकी तमाम मूवमेंट होती है, सेना प्रमुख की, दूसरे लोगों की, और वहीं से मिसाइलें और जो दूसरे आपके ड्रोन वगैरह हैं, वो भी ड्रोन एक दूसरे एयरबेस से भी संचालित होते हैं। तो उनको लगा कि इन्होंने अगर सीधे हमारे सीने पर वार किया है, हमारे दिल पर वार किया है रावलपिंडी में, ये ऐसी जगह स्थित है जहाँ से ना रावलपिंडी दूर है, ना इस्लामाबाद दूर है। तो उन्होंने सोचा कि हम भी सीधे दिल्ली को टारगेट करें, लेकिन उस मिसाइल को बीच रास्ते ही हम लोगों ने गिरा दिया। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत साहब और उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। जो कुछ पिछले 24 घंटे में हुआ है, उस पर आने से पहले जरा एक वीडियो देखते हैं। आज प्रधानमंत्री कुछ ज़्यादा ही आसमानी कलर की जैकेट और एक चद्दर डाल करके आए थे मीटिंग में। तो क्या संकेत दे रहे हैं आदि जी? क्योंकि प्रधानमंत्री जी संकेत देने में माहिर हैं। तीनों सेना प्रमुख, एनएसए, राजनाथ सिंह साहब, सीडीएस सब मीटिंग में मौजूद थे और प्रधानमंत्री एक ब्लू, जिसको आई स्काई ब्लू कहते हैं, वैसी जैकेट और एक ऊपर से दुपट्टा टाइप डाल करके मीटिंग में आए थे। क्या संकेत दे रहे हैं साहब, पहले तो इस पर, और जो पाकिस्तान को सबक सिखाया और उसने पलटवार करने की कोशिश की, थोड़ा-सा उस पर भी रोशनी डालिएगा। सर ये संकेत देखिए ये जो पूरा भी संकेत मोदी साहब दे रहे हैं ऑफ नो नॉनसेंस, बड़ा सिंपल है, ठीक है? जिस तरह से कल चीज़ें हुई हैं, शाम को पाकिस्तान ने हमला करना शुरू करा, उसके बाद हमने बैंड बजाई आगे उनकी जाके। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि काफ़ी एक 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 एस्केलेटरी लैडर के अंदर आपने काफ़ी एक आगे बढ़ के कार्रवाई करी है इनके ऊपर। और ये कार्रवाई आपको इनको एक चीज़ तो दिखाएगी कि साहब अगर आगे ऐसे उल्टे काम करोगे, तो जूते पड़ेंगे। उसी के ऊपर आप देखिए गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है पाकिस्तान की तरफ से,
उसको हम वॉर डिक्लेयर किए जाएंगे, युद्ध मानेंगे जी। उसको युद्ध मानेंगे। अब इसके बाद सर ये आपने एक ग्राउंड रूल सेट करा है, मेरे हिसाब से एक ग्राउंड रूल सेटिंग की काम करने की कोशिश की है, और आपने ग्राउंड रूल का एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है कि भाई ग्राउंड रूल तुम तोड़ोगे तो उसका एग्जाम्पल ये होगा। जो कल और परसों रात के बीच में दो दिन में रेड्स मारी है आपने पाकिस्तान के अंदर, दीज आर वेरी वेरी हैवी रेड्स। ठीक है जी, उनके एयरपोर्ट्स आपने बर्बाद कर दिए हैं, उनके वहां पर फैसिलिटीज बर्बाद कर दी हैं, जहाज गिरा दिए हैं, और यहाँ तक कि आप आराम से घूमते हुए वहां पर अटैक कर रहे हो। दैट मीन्स उनकी एयर डिफेंस की भी हालत खराब है, और ये चीज आपने पिछले 2-3 दिन के अंदर डिग्रेड करी है। तो पाकिस्तान को एक बड़ा सिंपल सा लेसन मिला है कि भाई देख बेटा, ऐसा है मिलिटरीली तो हमारे कहीं पे भी पास नहीं है, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, क्योंकि अगली बारी तुम सोचोगे हम सिर काटेंगे तुम्हारा। और ये आपने एक कैपेबिलिटी दिखा भी दी है कि आपके पास एक कैपेबिलिटी है उसको नॉट जस्ट काउंटर करने की, एक फ्रंट के ऊपर आपने पूरे फ्रंट पे काउंटर करा, ऊपर क्या नाम है, बारामुल्ला से लेकर भुज तक। ठीक है, तो जो भी फेंक हम गिराने के सक्षम रखते हैं, हमारे पास कोई डर नहीं है इस चीज का। और दूसरा चीज, यहां तक कि जब तू फेंकेगा हम उसको रोकने की सक्षम रखते हैं, और ऊपर से आके तेरे को मारने की भी शक्ति हम रखते हैं कि भाई हम तेरे को मारेंगे भी। कि ये अगर आप सोचते हो कि हम मारेंगे नहीं और हम छोड़ देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जोर से मारेंगे इस बारी पकड़ के। सो डोंट इवन थिंक अबाउट डूइंग समथिंग स्टूपिड, क्योंकि जूते इतनी जोर से पड़ेंगे आपको, आप समझ नहीं पाओगे। अब जो जिस तरह से ये थोड़े दिनों में ये जो चीजें हुई हैं सर, मैं ये चीज बड़ी क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ये मिलिट्री एक्शन जो है ये एक भाग है पूरे एक्शन का। मिलिट्री एक्शन मेन एक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक भाग है। और मिलिट्री एक्शन के साथ अभी आप जो और एक्शन ले रहे हैं, ये पूरा एक ऑल ऑफ नेशन अप्रोच है। मैंने आपके चैनल पे कुछ समय पहले एक चीज बताई थी, DIME, डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंस, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स। तो आपकी जो लड़ाई है सर वो इन जगहों के अंदर सबके अंदर है। कल को आप बोलते हो अच्छा यार मिलिट्री थोड़े टाइम के लिए रोक लेते हैं, बट लड़ाई अभी भी ऑन है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि अगर कल को गोली चलनी कम हो जाए तो लड़ाई खत्म होगी, ऐसा नहीं होगा। ये बड़ा एक डिफरेंट गेम है, आपने बड़ा डिफरेंट तरह से खेला है इसको। और ये एक हमको समझना होगा कि पाकिस्तान को अब वीकन करने का, और जो इसकी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो अपना आपको बड़ा ये चैंपियन समझते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब करने की उसकी कैपेबिलिटी को आपने पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया है। आज उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। और दूसरी चीज ऐसी है सर, ये मिलिट्री के खिलौने बड़े महंगे आते हैं। ये 3-4 दिन का जो लड़ाई हुई है इसके अंदर पाकिस्तान के छेद हो गया होगा बैंक अकाउंट के अंदर मोटा। वैसे ही बहुत बुरी हालत में है वो, ऊपर से ये जो एक बड़ा डेंट। लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक टिप्पणी इस पर चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अकाउंट पर कहा है कि दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। ये तो ब्रेकिंग है एकदम। सर ये डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है इसके टैक्टिक्स होते हैं टू प्रेशराइज पीपल। ठीक है, वो आके फिर बोलेगा मैंने बोला था सीज फायर नहीं करा, देखो इस बंदे ने ये तोड़ा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के टैक्टिक्स होते हैं सर। और दुनिया में वो दिखाना चाहता है कि देखो भाई मैं बात कर रहा हूँ, पीछे से एक वॉर रुकवा दी मैंने, क्योंकि इससे कोई और वॉर तो रुक नहीं रही है। ठीक है, नाउ ये देखिए, वैसे भी आपने पूरा फुल स्केल वॉर लड़ने का तो कोई प्लान था नहीं। आपका प्लान था इसको जरा सिर पे जोर से थप्पड़ मारने का और बोलो भैया तू साइड अपने जरा रहे, अपने देश में देख, तेरे पास वैसे भी ये बड़े बड़े लोगों की बातें में मत घुस। यू डोंट हैव द प्लेस, यू डोंट हैव द टाइम, यू नॉट केपेबल। और वो चीज आपने बड़ा क्लियरली इनको दिखा दी है पिछले 2 दिन के अंदर कि भाई बड़ा डैडी कौन है ये समझ लो। डोंट थिंक कि आप औकात से ऊपर जाके बात कर सकते हो, वो बात नहीं है, अभी खत्म। तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेगा सर, बट प्रॉब्लम इज दैट आपको ये चीज दिखेगा कि पाकिस्तान अगर कुछ बेवकूफी करेगा, क्योंकि देखिए सर एक चीज है, इसको अपने पॉपुलेशन को क्या बेचेगा। ठीक है जी, ओ जी हमने रफाइल गिरा दिए, हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया, बस यही बोलने को बचा है कुछ है नहीं, ना एविडेंस है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। आओ जी हमने ये कर दिया जी वो कर दिया जी, हमारे पास तो एविडेंस है, हमको तो पता है हमने आज इनके 6 एयरफील्ड ठोके हैं, हमारे पास वीडियो एविडेंसेस आ रहे हैं वहां पर कि भैया ठुके हैं ये तो। हमारे पास सैटेलाइट एविडेंसेस है कि भैया इनके ये रहीम यार खान के अंदर इतना, नूर खान और रहीम यार खान के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, दिख रहा है हमको तो।
तो ये चीजें पाकिस्तान को थोड़ी समझ में आनी चाहिए सर। ये बड़े बड़े लोगों का खेल है, ये बच्चा बीच में घुस गया है एंड भारत अब इसको दिखाएगा। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक वो कोशिश रहेगी कि ओहो देखो जी, मैंने ये रुकवा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये एंड डोनाल्ड ट्रंप का बयान है जो उन्होंने डाला है आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States. I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you देखते हैं सर, for your attention. देखते हैं, लेट्स सी अभी जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसके अंदर क्या बोला जाता है। 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी, उसमें क्या बोला जाता है वो देखना पड़ेगा हमको। और दूसरा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जिस तरह से आगे जाएगा, आज रात को अगर पाकिस्तान कुछ बेवकूफी करता है तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट अपने पास ही रख सकता है, कोई टेंशन नहीं है हमको। रखे रहे, बोलते रहे जो बोलना है उसको। बिकॉज हम तो भैया नहीं सुनेंगे ना। अगर आप उल्टे हमारे आपके लोग उल्टे काम करते रहेंगे तो हम क्यों सुनेंगे आपकी बात। तो ये बड़ा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है समझने के लिए सर। और दूसरी चीज क्या है, पाकिस्तान को $1 बिलियन दिए इन्होंने, और किसके लिए दिया होगा, तू रुक, पैसे दे रहा हूं तेरे को, तू रुक, तो वहां पर दिया होगा। अब बात ये आदि बनती है जी, कि आदि जी, इस पूरे प्रकरण में हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका की लीडरशिप के बयान आ रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। जेडी वेंस ने कहा कि ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का भी अजीबोगरीब जो उनका पहला बयान आया था उसमें एक जगह तो इन्होंने कहा था कि ये बड़ा शेमफुल है। क्या शेमफुल है? 7 तारीख को हमने जो कार्रवाई की है वो शेमफुल है, या पहलगाम में जो उन्होंने नरसंहार किया था, जेनोसाइड किया था, वो शेमफुल है? मतलब गोलमोल बातें जो हैं वो अमेरिका कर रहा है। हम ये मान लें कि अमेरिका जो है वो एक बेशर्म राष्ट्र है, उसके लिए कोई ना दोस्त है और ना ही मतलब वो एक मतलब परस्त राष्ट्र है। वो जब जरूरत पड़ती है तब जो है वो इस तरह की हालत पैदा करता है। सर अभी तो फिर भी थोड़ी शर्म है इनके अंदर, बट अदरवाइज आपकी बात एकदम सही है। बेवकूफी की हद तो इनके अंदर है ही, ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये सोचते हैं कि भैया ये ऑल पावरफुल हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट इनको ग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ द गेम वर्क्स। एंड ये पाकिस्तानी आर्मी को नहीं जानते हैं। पाकिस्तानी आर्मी आज रात को फिर से बेवकूफी करेगी, फिर ठुकाई होगी। ये 1-2 दिन चलेगा सर मेरे हिसाब से। इमीडिएटली सीज फायर होना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि चीजें होती हैं। और मेरे हिसाब से एक दो राउंड और चलेगा, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ढीला होगा। आई डोंट थिंक कि पूरे आप ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहे हो। आई डोंट थिंक आप अभी कराची लाहौर में कहीं घुसने वाले हो। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा लेसन अभी पाकिस्तानी को दिखाना बचा है, वो आप बहुत अलग तरह से भी सिखा दोगे उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिए अमेरिका का, मैं आपको बताऊं कि देखिए यार, अमेरिका इस टाइम पे मतलब पाकिस्तानी जाके भीख मांग रहे होंगे, ठीक है, कि यार बचाओ हमको, ये तोड़ देंगे हमको, बचाओ। वही कारगिल वाली स्थिति, जब नवाज ठीक है, शरीफ दौड़े दौड़े वॉशिंगटन पहुंचे थे और बिल क्लिंटन से कहा था कि बचा लो हमें किसी तरीके से। तो ये है। नाउ देखते हैं सर आगे होता है क्या। आज निगाह रहेगी वैसे, अगर पाकिस्तान फिर से वही सब करता है जो उसने पिछले 3 दिन में किया है तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहता रहे, मुझे लगता है कि भारत उससे भी कड़ा और बड़ा जवाब देगा। और ये देखिए जरा, मैंने एक ये मैप लिया था, अभी तक भी पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस से फ्लाइट्स रोकी नहीं थी, लेकिन जैसे ही 3-4 एयर बेस उड़ाए भारत ने, पूरा पाकिस्तान देख लीजिए, यहाँ तक कि अफगानिस्तान काबुल से भी अब उड़ानें बंद हो गई हैं, क्योंकि वो उड़ानें
पाकिस्तान होते हुए ही आगे जाती थी पश्चिमी देशों को या पूर्वी देशों को। एकदम क्लियर है, साफ है, कोई उड़ान इस समय दिखाई नहीं दे रही है पाकिस्तान के ऊपर। उनकी समझ में आ गया। और ये जो इतना बड़ा गड्ढा किया है, ये अब देखिए यहां से ये साफ दिखाई दिया है, किसी लायक छोड़ा नहीं है और एक दहशत पैदा कर दी है पाकिस्तान के मन में। और जो हमारी प्रवक्ता है कुरैशी, उन्होंने भी बड़े साफ साफ लफ्जों में सुबह की प्रेस ब्रीफिंग में कहा है। चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। यानी भारत ने तो एक ही झटके में इनको इनकी औकात दिखा दी, नानी याद दिला दी। सर देखिए ये जो है, इसको रिपेयर करते करते इनको कम से कम 1.5-2 हफ्ते लग जाएंगे, वो भी टेम्पररी रिपेयर होगा, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। ये बड़ा जबरदस्त, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेवी रिपेयर। तो देखिए, इनको झटका तो बड़ी जोर से लगा है, ठीक है, झटका तो बड़ी जोर से लगा है। एंड देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि देखिए सर, सबसे पहले आपको एक चीज बतानी चाहिए, एक चीज हमको अपने ऑडियंस को बतानी चाहिए कि जो मिलिट्री माइट होती है ना सर, वो एक जगह पे लाके पुश करने के लिए होती है। अब इजराइल ने इतना बारी ठोका, फिर भी वो मानते नहीं है हमास वाले। बट आप एक जगह पे किसी को इतना डिग्रेड कर दो कि उसको समझ में आता है कि भैया हो ना, ये नहीं करना, यहां पर पिटाई होगी। वो पिटाई के डर से अभी पाकिस्तान पीछे अगर हटेगा तो वो पीछे उसी वजह से हटेगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में आपने इनकी हालत खराब कर दी है सर। जिस तरह की बॉम्बिंग इनके ऊपर हुई है, आई डोंट थिंक 1971 में टोटल बॉम्बिंग इतनी जोर से हुई होगी इनके ऊपर। इनके जितने टेररिस्ट स्पेसेस हैं, कितने भी आपने ड्रोन स्ट्राइक्स कर दिए, आपने इनकी एयर डिफेंस उड़ा दी, आपने सब कुछ दिखा दिया कि भाई बिल्कुल भी तुम्हारा कोई भी टैक्टिक काम नहीं करेगा। तुम रात को 12 बजे आ जाओ, कल रात को 2 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, जो मर्जी कर दो, इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट वर्क। एंड जो अगर फोन कॉल आज जैसे दिन में रिपोर्ट हो रहा था कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी है, उसने फोन उठा के फोन करा कि साहब, सर जी थोड़ा जरा ज्यादा हो गया सर, रोक लेते हैं, राइट? सो मेरे को ऐसा दिख रहा है सर कि थोड़ा सा अगर आप डिफरेंटली इसको देखें, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब एक सिचुएशन को एक पॉइंट पे लेके आए हो जहां पर पाकिस्तान को अभी पता है कि भाई इससे आगे गया तो इसकी डिस्ट्रक्शन होगी, इससे ना वो पीछे हट सकता है ना कुछ कर सकता है, तो ही बेसिकली सेज ओके सॉरी, बस उसको चोट नहीं खानी है। और मेरे हिसाब से पिछले 2 दिन में जो इनकी ठुकाई हुई है, इनको समझ में आ गया कि भैया हमारी मिलिट्री माइट कहीं नहीं है, ना हम न्यूक्लियर चला सकते हैं, ना हमारे पास न्यूक्लियर कुछ है, ना कुछ नहीं है, वी कांट डू इट। तो आई थिंक दैट्स व्हाई ये अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं कि भैया हम नहीं लड़ सकते यार, बस 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 बस। और कोई बचाने भी नहीं आएगा, क्योंकि चपेट पड़नी शुरू हो गई है। नहीं आएगा सर, अब कोई बचाने भी नहीं आएगा। और भारत को रोक पा नहीं रहे ये तो इनके जो भी जितने भी एंटी एयर मिसाइल इनके सिस्टम है, सारे ध्वस्त हैं, कहीं कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सर ये जो इन लोगों ने भारत के लिए भी इतना इन लोगों ने वो प्रोपेगेंडा चलाया, ये गिर गया जी, ये गिर गया जी, सब कुछ ये हो गया जी, ये हो गया जी। देखते हैं सर, क्योंकि देखिए जब ये लोग बेसिकली अपने लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए एक स्टोरी बना रहे हैं कि किस तरह अगर हमको पीछे हटना पड़े तो यार अपने लोगों को तो कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो साला घर के अंदर जूते पड़ेंगे। और देखो जी हमने ठोक दिया, एक्चुअली में नहीं यार, जोर से ठोका है हमको आके,
अब पाकिस्तान में सर एक चीज आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट आप बोल नहीं सकते, आर्मी को ये चीज पता है, तो वो अभी उसका एडवांटेज लेगी। अब मैं एक और बात पूछता हूं आपसे आदि जी, अमेरिका पाकिस्तान को बचा ले जाएगा अगर ये सीज फायर पर भारत को सहमत करने में सफल हो गया होगा? क्योंकि इस बार पाकिस्तान की जो ठुकाई हो रही है या होने वाली थी, वो तो ना भूतो ना भविष्यवती वाली बात रही हो, ये तैयारी थी इस बार। अगर ये सहमति हो गई तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को बचा ले गया है भारत की मार से, और जो नक्शे बदलने वाले थे उससे भी अभी सेफ कर लिया है फौरी तौर पर अमेरिका ने। देखिए सर, ये ट्रंप का मेगालोमेनियाकिज्म है और कुछ नहीं है। अगर कुछ अग्रीमेंट पीछे से हुआ भी है, ये ट्रंप अपनी थोड़ी चमकाना चाह रहा है और कुछ नहीं है। दिस इज हिज ओन पॉलिटिक्स। अपने देश में वो, उसको पता है सर, देयर इज इश्यूज इन हिज कंट्री। उसने आगे बोला था मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा, नहीं कर पाया। मैं हमास बंद करा दूंगा, नहीं कर पाया। तो कहीं पे उसको एक कुछ ना कुछ विक्ट्री दिखानी है और वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ही डजंट नो पाकिस्तान सर। और मैं भी, देखिए आप सबको पता है, हम सबको पता है पाकिस्तान कैसा है। ये बेवकूफी करेंगे, इनके खून में है, और जैसी ये बेवकूफी करेंगे फिर से ये ठुकेंगे। तो ये चीज हमको थोड़ा देखना पड़ेगा आगे जाके। ये ओनली शाम, आज की रात, कल की रात थोड़ा निकलेगी तो हमको पता चलेगा कि भाई क्या गेम। और दूसरा चीज सर, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा एक डिस्कंटेंट सा आना शुरू हो रहा है, जहां पर इमरान खान के ऊपर अभी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसको बाहर निकालो, आप लड़ाई के उसमें हो और आपने ये क्या कर रखा है। तो हो सकता है कि अंदर के प्रेशर ज्यादा बढ़ रहे हो, और ऊपर से अगर आपकी मिलिट्री के ऊपर इस तरह से मार पड़ रही है सर, ये चीज भी हो सकती है कि मिलिट्री को पता है यार इससे ज्यादा मार पड़ी तो फिर हमारी लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आ जाएगी, और अगर लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आ गई तो फिर भाई सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, फिर पैसे बनाएंगे कैसे। तो देखिए सर, सर्वाइवल के लिए कभी कभार थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, और आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड कि आसिम मुनीर के ऊपर कुछ कुछ थोड़ा सा प्रेशर आएगा। या मसला ये है जो इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि हमारी मिलिट्री आतंकवादियों को, जिहादियों को ट्रेंड करती रही है। हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कहता है कि स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान was worked out directly between the two countries. Pak DGMO initiated the call this afternoon, which discussion took place and understanding reached. There is no decision to hold talks in any other issue or any other place. तो जो ट्रंप बोल रहा है कि मैं आप सबसे बात कराऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब खत्म। हवा हवाई। ट्रंप को आदत है सर बीच में ये चबड़ चबड़ करने की, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसकी आदत है। और अभी थोड़ा देखते हैं सर, लेट्स सी भारत किस तरह से इस चीज को रिएक्ट करता है, कैसे करता है, क्या करता है, देन लेट्स सी सर। मैं जो पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि इमरान खान स्वीकार कर चुका कि हम जिहादी तैयार करते हैं, हमारी मिलिट्री उनको ट्रेंड करती है। अभी हाल में इनके डिफेंस मिनिस्टर ने, इनके बिलावल भुट्टो ने भी ये स्वीकार किया, और मोटे तौर पर ये पूरी दुनिया में मैसेज गया कि साहब पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को तैयार करता है, ट्रेंड करता है। और ये भी कि अमेरिका के फंड देने पर और ब्रिटेन के फंड देने पर ये कार्रवाई हो रही थी। तो ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिहादियों को भी बचाने की कोशिश है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम इस बार जड़ मूल से खत्म करेंगे इस बीमारी को। देखिए सर, ये बीमारी को जड़ मूल से खत्म करने का तरीका, ये वॉर इज नॉट द आंसर सर। आपको मल्टीपल चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वॉर से करके देख लिया, कई लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, राइट। तो यू नो थोड़ा डिफरेंट एक टैक्टिक अपनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज मुझे दिखती है। देखिए सर, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे आके कहीं ना कहीं किसी को तो रोक लगानी पड़ेगी, राइट।
अब वो किस मोड़ पे आके रोकती है, अब 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जब पाकिस्तान पूरी तरह से ठुक जाता है, अंदर के पूरे एयरफील्ड्स खत्म हो जाते हैं उसके, उस टाइम पे रोकनी है, ठीक है, फेयर इनफ, आई वुड एग्री, वो थोड़ा और इनको डैमेज होना चाहिए। डज द ग्लोबल जियोपॉलिटिक अलाउ इट? ये तो आगे टाइम बताएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह आगे जाएंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनका खाना पीना ऑन करेंगे और पानी ऑन करेंगे, ये नहीं है। इसका मतलब है कि गोली चलनी बंद होगी, और गोली चलनी सर पाकिस्तान के आर्मी गोली सर लगता नहीं है, ये बेवकूफी फिर करेंगे, एंड यहाँ पर ये फिर आके इसी जगह पे हम खड़े होंगे, एंड वी विल बी बैक इन दिस प्लेस वेरी सून। ये ज्यादा टाइम टिकेगा नहीं। इस समय विदेश सचिव मिस्री साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर का ऐलान किया है, लागू किया है, और आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू कर दिया गया है। ये हेडलाइन आ रही है, ये विदेश सचिव ने ऐलान किया है प्रेस के सामने आकर के। तो इसका मतलब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो भारत ने एक तरीके से मान लिया है। अब अगर इस पर हम बात करें, नहीं सर, मैं एक्चुअली थोड़ा डिसएग्री करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, भारत ने नहीं माना है। भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है ये कि जो भी एक्टिविटीज है वो अपने आप हमने करी है। ये ट्रंप बेसिकली बीच में फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है। जी 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 जी, उन्होंने भी कहा है कि पाक डीजीएमओ ने भारत से बातचीत की पहल की। तो मुझे लगता है कि इसी के बाद ये फैसला हुआ है, और हो सकता है टॉक्स रात में हुई हो। अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सर एक चीज उनके देखिए, 12 घंटे के अंदर जब आपने इसके बेसिस पे ठोका है, 12 घंटे के अंदर उसका पाकिस्तानी आर्मी का डीजीएमओ आप पे फोन करके बोलता है सर जी बंद करो प्लीज। और देखिए जब आपको उसने बोला होगा कि साहब बंद करो, तो आपने अपनी शर्तें तो बनवाई होंगी उससे। बिल्कुल वही कहा है, विक्रम मिस्री ने भी कहा है कि हमारी शर्तों पर ये हुआ है, भारत की शर्तों पर ये हुआ है। तो देखते हैं इसमें एक्चुअल में क्या है। मतलब है इसको आप एक सिचुएशन पे लाके बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं कंडीशनल सीज फायर। वो क्या हो सकता है आदि जी? देखते हैं सर, अभी तो 5 मिनट पहले हुआ है, तो थोड़ा बैठ के थोड़ा सोचना पड़ेगा, सिचुएशन देखनी पड़ेगी, क्या क्या कंडीशंस आपने सेट करी हैं, क्योंकि ये चीजें खुलेंगी कुछ दिनों के अंदर, फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी। एक बड़ी खबर है इस समय की, और जाहिर है हमारे देश के भीतर भी बहुत सारे लोग इस समय इसको शायद स्वीकार ना कर पाए कि जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी, भारत का इस समय अपर हैंड था, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू किया था, उसके 3-4 एयर बेस तबाह करके रख दिए थे, और एक तरीके से पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर आ गई थी, वो पूरी तरीके से निवस्त्र कर दी गई थी। उसकी कोई शक्ति नहीं है, उसकी कोई तैयारी नहीं है, वो किसी भी हालत में नहीं है, और पूरी दुनिया भी उसके साथ नहीं है। यहाँ तक कि चीन ने भी एक तरीके से इस पूरे प्रकरण से अपने को अलग किया था, जब ये कहा था कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। ऐसे में अगर अमेरिका की तरफ से कोई हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो ये इस पर भी चर्चा होगी अब कि क्या किसी तीसरे देश को हम दखल का मौका दे रहे हैं जो हमारी नीति के खिलाफ है। क्योंकि ये बाइलेटरल मामले हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच के मामले हैं, इसमें क्या किसी तीसरे देश की कोई भूमिका हो सकती है? अभी तक तो नहीं रही है। अब अगर होगी तो इस पर भी एक चर्चा शुरू होगी। आदि जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, नमस्कार। नमस्कार सर।